साथियों, इजराइल फिलिस्तीन में जो संघर्ष हो रहे हैं, विश्व के बहुतेरे लोग इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। यह संघर्ष मात्र दो देशों के बीच में संघर्ष नहीं है, बल्कि यहूदी और मुसलमानों के बीच में संघर्ष है। साथियों, आप ही सोचिए कि हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका अरबों खरबों की संपत्ति को नष्ट करने के लिए इजराइल में किस तरह से अपने साजो सामान के साथ पहुंच करके फिलिस्तीन के हजारों लोगों को मरवा रहा है। तो इसके कारण क्या धार्मिक होगा, न कि आर्थिक। साथियों, अमेरिका विश्व भर में प्राकृतिक और मानव संसाधन को लूटने के लिए दुनिया भर में अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है। अगर कहीं उसका विरोध दिखाई देता है तो इसी तरह से वह अरबों खरबों की संपत्ति नष्ट करता है। तो साथियों, लेकिन आम जनता में इसका विरोध न हो जाए, इसलिए किस तरह से धार्मिक कारण को प्रचार प्रसार किया जाता है मीडिया के द्वारा। उसी तरह साथियों, भारत जैसे देशों को भी जो पूंजीवादी साम्राज्य को चला रहे हैं, पूंजीपतिवाद और उनके पूंजीवादी नेता, वह भी इसी तरह से प्रचार प्रसार करते हैं कि ये मुसलमान तो कट्टर होते ही ये खूनी संघर्ष करते रहते हैं हमेशा आपस में भी, तो यहूदियों के साथ भी वही खूनी संघर्ष कर रहे हैं। तो साथियों, भारत में भी संप्रदायवाद को बढ़ा देने के लिए किस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष भारत के लिए, भारतीय पूंजीवादी व्यवस्था के लिए, भारतीय राजनीति के लिए फ़ायदेमंद है, जो भारत में पूंजीवादी और सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। तो साथियों, जो पूंजीवाद साम्राज्यवाद के विरोध करते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि इस तरह के संघर्ष को आम जनता के बीच में जाएं, बताएं कि इजराइल फिलिस्तीन का कारण पूंजीवाद साम्राज्यवाद की लूट है, और इस लूट के लिए आम जनता को किस तरह से मारा कटवाया जा रहा है, और इसका विरोध जो है किस तरह से धार्मिक दृष्टिकोण से न बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, पूंजीवाद साम्राज्यवाद विरोध के दृष्टिकोण से देखें और उसी के अनुसार अपनी दृष्टिकोण अपनाएं।